इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखते हैं। चैप्टर हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है। 12th मैथ्स का चैप्टर 1 है ये। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशन क्या होता है। तो हम आपको बताए कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है सबसेट होता है। ये बात हम आपको बताए हम। फिर हम लास्ट वीडियो में देखिए एम्प्टी रिलेशन देखे हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। और हम क्या देखे हम यूनिवर्सल रिलेशन भी देखे हम। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, समटाइम्स इन दोनों को जो है ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ये बात भी हम आपको बताए, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है एंड कोडोमेन क्या होता है। ये बात भी हम आपको बताए हम। तो आप यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर के नेम में फंक्शंस भी है। फंक्शंस ना स्पेशल टाइप है रिलेशन का। तो अब अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ। आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये बात अपने को समझ में नहीं आई, ठीक है। हम एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पे सेट ले रहा हूँ, लेट एक सेट ले रहा हूँ ए। कौन सा ले रहा हूँ मैं? 1 2 3। ये सेट ए लिया। यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे सेट ए टू ए डिफाइंड है। अगर मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात किया, एक काम करेंगे, लिखेंगे हम ए क्रॉस ए लिखेंगे हम। यहाँ पे ए टू ए डिफाइंड है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो थोड़ा अगर एरो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ए क्या है मेरा 1 2 3। फिर क्या है एच है, क्या है मेरा 1 2 3। 1 का 1 के साथ बनता, 2 के साथ बनता, 3 के साथ बनता, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये एरो रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ए टू ए डिफाइंड है यहाँ पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे हम। क्या बनता अपने को मालूम है? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। फिर क्या होता? 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। फिर क्या बनता? 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ। फिर क्या होता? 3 का 3 के साथ बनता, 3 का 3 के साथ बनता। ओके राइट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। अपने को ये बात देखना है, आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी। सेट ए में कितने हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। उसके जो है सेम वाले बनना। रिलेशन बना रहा हूँ, मान के चलो एक रिलेशन बना रहा हूँ मैं, वो रोस्टर फॉर्म में बना रहा हूँ मैं। क्या कौन सा बना रहा हूँ देखिए आप, ये इसी में से बना रहा हूँ, इसी का सबसेट रहना वो। मैं बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ 1 कॉमा 1, और एक बना रहा हूँ मैं 2 कॉमा 2, फिर एक बना रहा हूँ मैं 3 कॉमा 3, फिर एक बना रहा हूँ मैं 1 कॉमा 3, फिर एक बना रहा हूँ मैं 2 कॉमा 3। क्या ये रिलेशन इस कार्टेशियन का सबसेट है? देखो 1 1 2 2 3 3, फिर 1 3, फिर 2 3। यस, ये इसका सबसेट है। अपने को मालूम है रिलेशन कार्टेशियन का जो है सबसेट होता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डबलेट्स आते। सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, उसके डबलेट्स आते, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए आप 1 1 डबलेट है, यस। 2 2 डबलेट है, यस। 3 3, यस, डबलेट है। इसके बाद 1 कॉमा 3 है और 2 कॉमा 3 है। यहाँ पे ना जो सेट में जो गिवन रहते हैं एलिमेंट्स, उसके कंपलसरी डबलेट्स रहना, ये कंपलसरी है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कंपलसरी इसके डबलेट्स रहना। इसके बाद ये जो है ऑप्शनल है, ये रंदे ना रंदे से फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन R1 रिलेशन मैं बोल सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है। यस, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है मेरा। यहाँ पे क्या बोला? फॉर एवरी। अगर मान के चलो मैं और एक यहाँ पे रिलेशन लेता हूँ, मान के चलो R2 और एक रिलेशन ले रहा हूँ मैं। कौन सा ले रहा हूँ? मान के चलो 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, फिर क्या है 1 कॉमा 3, फिर क्या है 2 कॉमा 3। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। पहले सबसे पहले R2 क्या ये कार्टेशियन का सबसेट है? कैसे? देखो 2 2 यहाँ है, 3 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे है और 2 3 यहाँ पे। यस, ये इसका सबसेट है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या R2 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या है? डबलेट्स रहना।
सेट ए में 1 2 3 है, इन सबके डबलेट्स रहना, सबके आल फॉर एवरी हर एक के रहना। 2 2 2 यहाँ पे 2 2 डबलेट है, ओके। 3 3 है, ठीक है, इसका भी डबलेट। 1 1 1 1 नहीं है, 1 3 2 3 है, यहाँ पे 1 1 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मान के चलो मैं और एक रिलेशन लेता हूँ, R3 लेता हूँ मैं, वो ले रहा हूँ मैं 1 1 और क्या ले रहा हूँ मैं 2 3। अब मैं बोल रहा हूँ क्या रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? फॉर एवरी हर एलिमेंट के डबलेट्स रहना, 1 1 की है यहाँ पे, 2 2 की है, 3 3 की नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिया लिखा हुआ हमें, एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लेट एक सेट ए ले रहा हूँ, वही ले रहा हूँ जो अभी लिया था मैं। क्या लिया था मैं? 1 2 3। फिर इसका मैं ट्रांटेशन बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे ए क्रॉस ए, यहाँ पे ए टू ए डिफाइन है, क्या बनता? 1 का 1 से बनता, 1 का 2 से बनता, 1 का 3 से बनता, फिर 2 का 1 से बनता, 2 का 2 से बनता, फिर 2 का 3 से बनता, फिर क्या बनता? 3 का 1 से बनता, 3 का 2 से बनता और 3 का 3 से बनता। ये कैसे बनता अभी हम देखिए, हम यहाँ पे बताया, मैं यहाँ पे बताया था मैं अभी। ठीक है, ठीक है, ये ट्रांटेशन बना, ये ट्रांटेशन बना। तो अब अपने को क्या देखना है? अपने को देखना ये है कि सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं। ए का बी से है तो बी का ए से रहना, यानी उसका अपोजिट रहना, पोजीशन चेंज। ए का बी है तो बी का ए रहना, वो वाला जो है रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। थोड़ा देखो आप एक बात, यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, मैं रिलेशन इसी का सबसेट रहना। ठीक है, ठीक है, मैं एक रिलेशन लिख दे रहा हूँ। मैं क्या लिख दे रहा हूँ? मान के चलो 1 1 और 2 2 और 3 3। फिर क्या ले रहा हूँ? 1 2 और क्या ले रहा हूँ मैं? 2 1। ये एक रिलेशन लिया मैं। क्या ये रिलेशन इसका सबसेट है? अरे हाँ है। क्यों? रिलेशन सबसेट होता है ट्रांटेशन का, एक क्रॉस ए ट्रांटेशन का। देखो आप इसका है नहीं पार्ट, क्या ये आर रिलेशन इसका पार्ट है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है। ठीक है, ठीक है। अब अपने को ये देखना है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्या नहीं। सिमेट्रिक के लिए अगर मैं जनरली अगर मैं कहा सिमेट्रिक के लिए कुछ भी नहीं, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना, ये जो है सिमेट्रिक होता है। 1 का 2 है तो 2 का 1 से होना, उसका अपोजिट पोजीशन चेंज। अगर 3 का 4 के साथ है तो 4 का 3 के साथ होना, ये क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखेंगे क्या सिमेट्रिक है क्या नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 जो डबलेट्स रहती हैं वो सिमेट्रिक रहती हैं। आई रिपीट, जो डबलेट रहती हैं वो सिमेट्रिक रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखो आप, 1 का 2 से है क्या? 2 का 1 से है, यस यस, ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ये R1 रिलेशन था समझो। मैं और एक रिलेशन लेता हूँ, उसका नाम भी लिखता हूँ मैं। R2 एक रिलेशन ले रहा हूँ मैं, समझो। ठीक है, अब R2 में जो है रिलेशन ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? 1 का 3 के साथ और जो है 3 का 1 के साथ और जो है 2 का 1 के साथ, फिर क्या है 2 का 2 के साथ। मैं एक यहाँ पे रिलेशन लिया। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ क्या है सिमेट्रिक है क्या नहीं। तो देखिए आप, सबसे पहले R2 इसका सबसेट है। अरे हाउ है? क्यों? रिलेशन कार्टेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। देखो 1 3 है यहाँ पे, 3 1 वो भी है यहाँ पे, 2 1 वो भी है यहाँ पे, 2 2 वो भी है। ठीक है, अब सिमेट्रिक देख रहे हैं। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती? अपोजिट रहना। ए का बी से है तो क्या रहना? बी का ए से रहना, बी का ए से रहना। ये क्या होता मेरा? ये सिमेट्रिक होता। 1 का 3 है, 3 का 1 है, ओके, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। 2 का 1 है, 1 का 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। चलो और एक रिलेशन लेता हूँ मैं, R3 एक रिलेशन लेता हूँ। मान के चलो मैं ले रहा हूँ 1 1 2 2 और 3 3। मैं ये रिलेशन लिया मैं बोल रहा हूँ मैं क्या है सिमेट्रिक है क्या नहीं। अरे हाँ होता है, जो सेम डबलेट्स वाले जो होती हैं वो सिमेट्रिक, वो जो है सिमेट्रिक होती हैं। ये सिमेट्रिक भी है एंड ये जो है रिफ्लेक्सिव भी होता। क्यों बोलो? 1 का भी डबलेट है यहाँ पे, 2 का भी है, 3 का भी है। ये जो है अपना रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ये इसे नोट करो आप।
तो आप देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी वो कौन सा रिलेशन है जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ, ए का बी से रिलेशन रहना, बी का सी से रहना, तो तब ए जो है सी के साथ रिलेशन बनाता है। अरे कुछ भी नहीं, ए का अगर बी से रिलेशन है तो एंड बी का जो है सी से रिलेशन रहना, तब ए जो है ना सी से रिलेशन बनाता। वो क्या होता मेरा, वो क्या होता मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन होता। अगर बात समझ में नहीं है तो एग्जाम्पल लेट ए, मैं एक सेट ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, 1 2 3। अब यहाँ पे वही कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, अपने को मालूम कैसे, उसी का सबसेट रिलेशन होता है। तो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ R1, क्या लिख रहा हूँ मैं, R1 रिलेशन। मैं बोल रहा हूँ मैं क्या वो ट्रांजिटिव है क्या नहीं। तो क्या है देखिए, सबसे पहले 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अब आपको पूछ रहा हूँ क्या ये ट्रांजिटिव है क्या नहीं। ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन इतनी है, अगर ए का बी से है तो बी का जो है सी से रहना, ए का बी से है तो बी का सी से रहना, तब ए का जो है सी हम देखते, वो ट्रांजिटिव होता। कभी कभी इन केस स्पेशल केस है, ए का बी से है समझो, बी है नहीं, तो वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि R1 रिलेशन ट्रांजिटिव है क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ये क्यों होता है, डबलेट वाले जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिखा हुआ हूँ, R2 1 का 2 से, 2 का 1 से, ये रिलेशन मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्या ये R2 रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या नहीं। ठीक है, देखेंगे हम। 1 का रिलेशन 2 है, ओके, 2 का 1 है। 1 क्या है, ये A है समझो, ये 2 क्या है, B है समझो, ये 2 क्या है, P है समझो, ये 1 क्या है, C है समझो। ठीक है, A का रिलेशन B से है और B का C से है, तब A का जो है C से होना मीन्स 1 का 1 से। अरे यहाँ पे है, ओके, राइट राइट राइट। सेम जो रहते हैं डबलेट्स, उसमें ट्रांजिटिव चेक नहीं करते, वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन अरे है, बात समझ में है नहीं। 1 का 2 है, 2 का 1 है, ए का बी है और बी का सी है, तो ए का सी देखते हम, ए का सी देखते 1 1 यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर मान के चलो मैं और एक रिलेशन ले रहा हूँ, R3 रिलेशन ले रहा हूँ मैं, मान के चलो आप R3 रिलेशन है समझो, 1 का 2 है समझो और 3 का 1 है समझो। मैं अगर आपको पूछा क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या नहीं, होता क्या नहीं, अरे होता। कैसे होता देखो, 1 का 2 है, 2 से स्टार्टिंग नहीं है, ये 1 मान के चलो ए है, ये 2 मान के चलो बी है। अब यहाँ पे ए का बी से रहा तो बी का, ए का बी से है और बी का सी से है, तब ए जो है सी से देखते हैं। ए का बी से है, बी यानी 2 से स्टार्ट वाला है नहीं, ये स्पेशल केस है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इसे नोट करो आप। तो फाइनली हमने अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या देखा, हम रिफ्लेक्सिव हम देखे, फिर क्या देखे, सिमेट्रिक देखे, फिर क्या देखे, ट्रांजिटिव देखे। रिफ्लेक्सिव कब होता है अपने को मालूम, सेम रहना, डबलेट रहना। अगर मान के चलो सेट ए में अगर 1 और 2 दो अगर एलिमेंट है तो दोनों के डबलेट रहना, 1 और 1 दोनों प्रेजेंट रहना, फिर 2 और 2 दोनों प्रेजेंट रहना, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता। सिमेट्रिक में क्या होता है, उसका अपोजिट रहना, अगर 1 2 है तो 2 1 रहना, ये सिमेट्रिक होता। ट्रांजिटिव में क्या होता, अगर ए का बी से है एंड बी का सी से है, तब ए जो है सी से बनाता। इन केस ये स्पेशल केस भी है, ए का बी है, बी हैच नहीं, तो वो भी ट्रांजिटिव होता। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को एक फाइनल लास्ट एग्जांपल से हम देखेंगे। हम एक बॉक्स बनाया मैं यहाँ पे RES टेबल के, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हूँ मैं, ए लिया हूँ मैं, ए क्या है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बने, 16 बने। सेट ए में कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है, ए टू ए डिफाइन है, 4 इंटू 4 16 होता, 16 ऑर्डर पेयर बने हम। ठीक है ठीक है। अब मैं रिलेशन बनाया R1 R2 R3 R4, रिलेशन इसी का सबसेट होता है। इन ये सारे ऑर्डर पेयर देखो इसी का पार्ट है वो। ठीक है ठीक है। R1 लिया हूँ मैं 1 1 2 2 3 3 4 4, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेट ए में देखो 1 2 3 4 सारे डबलेट है, अरे है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यस, ये रिफ्लेक्सिव है। और एक बात, इसको ना आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते, क्या बोलते, आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते, ये एक जैसे है ना, आइडेंटिटी भी बोलते। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या R1 रिलेशन सिमेट्रिक है, मैं अभी बताया मैं
कि डबलेट वाले सिमेट्रिक भी होते और वो क्या होते, ट्रांजिटिव भी होते। ये बात मैं बताया मैं भी। ओके ओके ओके। अब R2 रिलेशन देखना है अपने को। क्या R2 REST में कौन सा है? 1 1 2 2 3 3। ओके ठीक है ठीक है। 4 4 नहीं है यहाँ पे। अगर 4 4 भी रहता, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव में देखिए फॉर एवरी हर एलिमेंट के डबलेट रहना, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखेंगे, डबलेट वाले तो रहते जी। अब 1 2 है, इसका अपोजिट 2 1, अरे हाउ है, यस ये क्या है, ये क्या है, ये सिमेट्रिक, यस है। ये ट्रांजिटिव है, वो देखना है अपने को। डबलेट वाले में तो ट्रांजिटिव रहते हैं, ठीक है। 1 का 2 है, 2 का 1 है, क्या 1 1 है, अरे हाउ है। देखो क्या होता है ट्रांजिटिव, ए का बी है और बी का सी है, तब ए सी बनाना, ए सी 1 1 है, यहाँ पे है, यस ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ठीक है। अब R3 रिलेशन देखो, R3 रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कौन सा है, नहीं देखेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4, अरे 1 1 2 2 3 3 4 4, यस ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में ना ये यहाँ से यहाँ तक ना कंपलसरी, क्योंकि हर एक के डबलेट रहना कंपलसरी है, और ये ऑप्शनल है, रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या R3 R1 क्या आइडेंटिटी होता R3? नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिटी में ना जो रहती ना उसके पूरों के डबलेट रहना, ये ऑप्शनल वाला नहीं रहना, ऑप्शनल वाला नहीं रहना। R3 रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है, R1 रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आप देखेंगे R3 क्या सिमेट्रिक है, मैं सेम वाले डबलेट वाले बताया सिमेट्रिक होते हैं। अब इसमें देखना है अपने को, 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है, उसका अपोजिट है ना, यस ये सिमेट्रिक है, यस ये सिमेट्रिक है। क्या ट्रांजिटिव होता, यहाँ से यहाँ तक देखो होता। अब ये 1 2 है और 2 1 है, मीन्स ये वाला केस हो रहा, 1 2 2 1, मीन्स ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। ए का सी से बनाना, 1 का 1 यहाँ पे मौजूद है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सीधा सीधा, ठीक है ठीक है ठीक है। R4 रिलेशन, क्या R4 रिलेशन REST में क्या है देखेंगे। 1 2 है, 3 4 है, 1 2 3 4, अरे ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक वो भी नहीं होता। क्या ट्रांजिटिव होता, 1 2 है, 2 से स्टार्ट वाला नहीं, यानी ए है, बी है, बी से 2 हैच नहीं, बी से हैच नहीं, ए का बी है, बी रहा नहीं, तो ये भी जो है ट्रांजिटिव होता, स्पेशल केस है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक और एक चीज़ बताया, आइडेंटिटी सारे वाले के डबलेट रहा तो वो भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है। यहाँ सारे वाले के डबलेट है बट ऑप्शनल भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। जो REST होता मीन्स रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता, उसे क्या बोलते, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते। क्या बोलते, इक्विवेलेंस। A relation is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। ज़रा यहाँ पे देखो, R1 देखो, तीनों भी है। ज़रा यहाँ पे देखो, R3 देखो, तीनों भी है। तो R1 R3 मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस वीडियो में इतना ही।